एक दिन अम्मा ने चीकू को कहा, चीकू बेटा, जंगल के उस पार नदी के किनारे बेर का पेड़ है। वहां से कुछ पत्ते ले आना, मैं आज खास काढ़ा बनाऊंगी। चीकू खुशी खुशी दौड़ पड़ा। जैसे ही चीकू जंगल में पहुंचा, उसे एक अजीब सी सीटी की आवाज सुनाई दी। उसने पेड़ के पीछे झांका तो देखा, एक बूढ़ा बाबा एक सुनहरी बांसुरी बजा रहा था। बांसुरी बजाते ही आसपास के जानवर नाचने लगे, खरगोश, हिरण और यहाँ तक कि एक भालू भी। चीकू ने बाबा से पूछा, बाबा, क्या आप मुझे ये बांसुरी दे सकते हैं? बूढ़े बाबा ने कहा, बिल्कुल दे दूंगा, पर एक शर्त पर। तुम्हें बिना गुस्से के 3 लोगों की मदद करनी होगी। अगर तुमने किसी पर भी गुस्सा किया तो बांसुरी हमेशा के लिए मुरझा जाएगी। पहला इम्तिहान। जंगल में चलते चलते चीकू को एक लकड़हारा मिला जो अपना कुल्हाड़ी खो चुका था। चीकू ने पेड़ों के बीच जाकर ढूंढा और कुल्हाड़ी लौटा दी। लकड़हारा बहुत खुश हुआ और बोला, तू सच में नेक दिल है बेटा। चीकू ने सोचा, एक मदद पूरी। दूसरा इम्तिहान। थोड़ा आगे एक छोटी सी बच्ची रो रही थी। उसकी गुड़िया झील में गिर गई थी। चीकू ने तुरंत अपनी धोती का एक सिरा बांधा, झील में उतरा और गुड़िया निकाल लाया। बच्ची मुस्कुराई और बोली, तुम तो सच्चे हीरो हो। चीकू खुश हुआ, 2 मदद पूरी। तीसरा इम्तिहान। अब आखिरी इम्तिहान बाकी था। तभी सामने से गांव का सबसे बदमाश लड़का मोंटी आया। उसने चीकू की बांसुरी छीनी और बोला, तू बच्चा है, बांसुरी मेरी हुई। चीकू का मन गुस्से से जलने लगा, पर तभी उसे बाबा की बात याद आई। चीकू ने शांत होकर कहा, अगर तुम्हें इतनी ही ज़रूरत है तो मैं तुम्हें ये बांसुरी दे देता हूँ, पर क्या तुम मुझे एक बार बजाने दोगे? चीकू ने बांसुरी बजाई और चारों ओर फूल खिलने लगे, पेड़ झूमने लगे और हवा में मिठास भर गई। मोंटी का दिल पिघल गया। मोंटी ने माफ़ी मांगी और कहा, माफ़ कर यार, ये तेरी ही चीज़ है। अंतिम दृश्य। चीकू ने तीनों काम बिना गुस्से के कर लिए थे। तभी हवा में झिलमिलाती रोशनी फैली और वह बूढ़ा बाबा फिर प्रकट हुआ। बूढ़े बाबा ने कहा, चीकू, तुमने वादा निभाया। अब ये बांसुरी हमेशा तुम्हारी रहेगी। इसकी धुन से तुम लोगों के दिलों को जोड़ पाओगे। चीकू खुशी से झूम उठा और गांव लौट आया। वहां वह हर शाम बांसुरी बजाता और लोग दूर दूर उसका संगीत सुनने आते। सीख, गुस्से पर काबू रखना, दूसरों की मदद करना और सच्चे मन से काम करना, यही असली जादू है।